हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दही भल्ला रेसिपी बनाना बताएंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आज आपको हम दही भल्ला बनाना बताएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले धुली उड़द की दाल 1 कटोरी लिए हैं। देखिए इस तरह से होती है धुली उड़द की दाल। इसे हम एक पानी से पहले वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इन्हें रात भर के लिए सोख करके रख लेंगे या फिर 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख लेंगे ताकि उड़द की दाल अच्छे से फूल कर बड़ा हो जाए। तो देखिए हमारा उड़द का दाल अच्छे से फूल गया है। अब हम एक छन्नी की मदद से इस पानी को छानकर उड़द दाल को बाहर अलग कर लेते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से पानी को छान लिया है। हमने उड़द दाल को आधा मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। आधा एक बार में पीसेंगे, आधा दूसरी बार में पीसेंगे। अब हम उड़द दाल में आधा कलछी पानी डाल देते हैं और अब ढक्कन बंद करके मिक्सी को अच्छे से चलाकर बारीक हम पीस लेते हैं। तो देखिए हमने उड़द दाल पीस लिया है। तो कुछ इस तरह से है। तो लीजिए हमने उड़द दाल को पीस लिया है। तो देखिए आप कितना ये सॉफ्ट और कितना अच्छा हुआ है। हमें उड़द दाल को एक डायरेक्शन में फेंटना है। उड़द दाल को उल्टे डायरेक्शन में इस तरह से नहीं फेंटना है, सीधे फेंटना है। हम उड़द दाल को 5 से 7 मिनट के लिए कुछ इस तरह से फेंटते रहेंगे। जैसे जैसे ही हम फेंटते रहेंगे वैसे ही आप देखेंगे उड़द दाल बिल्कुल हल्का और वाइट हो जाएगा। तो देखिए ये कितना वाइट और कितना हल्का हो गया है, आप देख सकते हैं। कटी हुई बारीक हरी मिर्च 1 टीस्पून डाल देते हैं। आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। और अब 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं। और अब 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक हमें थोड़ा ही डालना है। अब 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देते हैं कुछ इस तरह से। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए चाहे तो ना डालिए, लेकिन हमने बेकिंग सोडा इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से और सॉफ्ट फूले फूले बने। अब हम सभी सामग्री को डालकर फिर से सीधे डायरेक्शन में अच्छे से फेंटते हैं। तो लीजिए हमने भल्ले का बैटर अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब भल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल चेक होने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल में डालते हैं इस तरह से। तो देखिए ये ऊपर आ गया है, तो मतलब हमारा ऑयल गर्म है। तो चलिए अब हम भल्ला फ्राई करते हैं। हम अपनी हाथों की मदद से कुछ इस तरह से बैटर लेके डालते हैं। अगर आप अपने हाथों से इस तरह नहीं डाल सकते तो आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। हम भल्ले को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जैसे ही हल्का गुलाबी होना स्टार्ट हो जाएगा बस उसी स्टेज पर हमें भल्ले को फ्राई करके निकाल लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई रेसिपी की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अब हम भल्ले को निकाल लेते हैं। ये हल्का गुलाबी हो गया है। तो चलिए अब हम आपको भल्ला दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम तोड़कर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुई, ये देखिए कितनी जाली और सॉफ्ट है। अब हमने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बॉईल कर लिया है। अब इस गर्म पानी में 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और अब पानी डालने के बाद एक स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेते हैं। और गर्म पानी और नमक में अब हम अपने भल्ले के पकोड़े जो बनाए हैं उसे बारी बारी करके 4 से 6 भल्ले हम पानी में इस तरह से डाल देते हैं। आपको तुरंत जितने दही भल्ले खाने हैं उतने पकोड़े डाल सकते हैं। और अगर आपको अभी नहीं खाना है और रखना है तो आप उसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए। हमने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक किया था। तो लीजिए ये अच्छे से सोक हो गया है और अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम एक बर्तन में एक छन्नी रख लिए हैं और घर की बनी हुई दही हमने इसी छन्नी पर डाल देना है। अब हम सारी दही को स्पून की मदद से इस तरह से छान लेते हैं। तो देखिए हमने दही को अच्छे से छान लिया है। ये कितना सॉफ्ट हो गया है, एकदम क्रीमी। अब इस दही में हम 1 से 2 टेबल स्पून तक बारीक पिसी हुई चीनी डाल देते हैं और अब स्वाद अनुसार नमक
नमक और बारीक पिसी हुई चीनी को डालकर दही को अच्छे से इस तरह से फेंट लेते हैं। तो लीजिए हमारे भल्ले अच्छे से फूल गए हैं। तो इस तरह से हम पानी इसका निचोड़ कर निकाल दिए हैं। और अब हम एक एक करके दही में सारे भल्ले को डाल देते हैं। अब हम सभी भल्ले को अच्छे से डाल दिए हैं दही में। और अब डालने के बाद दही और भल्ले को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम दही भल्ले को सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हम 2 से 3 दही भल्ले को प्लेट पे रख लेते हैं। और अब थोड़ा सा ऊपर से भी दही डाल देते हैं इस तरह से। अब हम दही भल्लों पे गार्निशिंग के लिए खट्टी मीठी सी इमली और खजूर की चटनी को डाल देते हैं। अगर आप इमली और खजूर की चटनी की वीडियो देखना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब इस चटनी के ऊपर से हरी धनिया और पुदीने की चटनी को डाल देते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट बुरक देते हैं। अब ब्लैक सॉल्ट के ऊपर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल देते हैं। अब जीरा के बाद कुटी हुई लाल मिर्ची, ऊपर से कुछ अनार के दाने। अब लास्ट में ऊपर से कटी बारीक धनिया डाल देते हैं। तो लीजिए हमारा दही भल्ला या दही बड़ा आप जो भी बोलते हैं बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इन्हें घर पर बनाकर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए।